गुरुदेव कर गए हैं राशि परिवर्तन। वह मीन से आ गए हैं मेष राशि में। तो वह हमारे लगन पे, हमारी राशियों पे क्या प्रभाव डालने वाले हैं। आज हम बात करेंगे मिथुन लगन की कि मिथुन लगन के लोगों को क्या वह फायदा देंगे, क्या उनके रुके हुए काम निकालेंगे, जो वह इतने दिनों से परेशान थे क्या उनको समाधान मिल पाएगा, क्या गुरु का गंगा जल उनके ऊपर डल पाएगा, जो वह इतने दिनों से एक अग्नि में जल रहे थे उनको शांति प्राप्त होगी, उनको दवाई प्राप्त होगी। तो आज ये हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मिथुन लगन वालों के लिए। मिथुन लगन वालों का बहुत ही अच्छा टाइम आएगा, परंतु धीरे धीरे। क्यों ऐसा क्यों है, धीरे धीरे क्यों, एकदम से क्यों नहीं? क्योंकि शनिदेव आए थे उनके भाग्य भाव में, कुछ तो उनके अंदर सुधार आना शुरू हो गया होगा, परंतु अब गुरुदेव आ गए हैं उनके एकादश भाव में। जी हाँ, एकादश भाव में। एकादश भाव में कोई भी प्लैनेट आए वह अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि गुरुदेव के साथ आए हैं राहु देव, बैठे हैं वहां पर, तो वह बना रहे हैं चंडाल योग। अब चंडाल योग सुनते ही लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, परंतु डरने की बात कोई नहीं है, क्योंकि एकादश भाव में सभी प्लैनेट, लगभग सभी प्लैनेट बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। क्योंकि दशम से गुरुदेव, दशम में जितनी उन्होंने मेहनत कराई थी, जितने कार्यों में आपको बिल्कुल एकदम हताश कर दिया था, बहुत ही स्ट्रगल करवाया था, अब उसका फल देने का मौका आ गया है। एकादश भाव आपको पता होगा, जो हमारा 10th का रिजल्ट होता है वो 11वें घर से हमें मिलता है। तो इसीलिए गुरुदेव आपको फल देने आ गए हैं आपके एकादश भाव में। जो काम आपके रुके हुए थे, जो काम आपके बन नहीं रहे थे, जहां आपको दिक्कत हो रही थी, वो अब सभी काम होने वाले हैं। परंतु एक चीज का ध्यान रखिए, भाग्य भाव से बैठ के तीसरी दृष्टि से शनिदेव आपको देख रहे हैं। किनको? गुरुदेव को देख रहे हैं, परंतु वो देख रहे हैं किससे? भाग्य भाव से बैठ के। क्योंकि मिथुन लगन वालों के लिए जो 9th हाउस होता है, 9वां घर जो होता है, भाग्य भाव जो होता है, वहां पड़ती है कुंभ राशि, और कुंभ राशि की वो शनिदेव की है मूल त्रिकोण राशि। तो शनिदेव वहां ज्यादा आपको तंग नहीं करने वाले हैं, वह आपको बल्कि अच्छा ही फल देने वाले हैं। जब शनिदेव गुरु को देखेंगे तो वह उनकी मदद ही करेंगे आपको फल देने के लिए। और राहु भी वहां बैठे हैं, तो वो भी आपको अच्छा ही रिजल्ट देने वाले हैं। अब देखना है कि गुरुदेव की कहाँ कहाँ दृष्टि पड़ रही है। गुरुदेव की जो दृष्टि होती है ना, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि जो होती है ना, वो हमारी आदि समस्याओं का समाधान तो कर ही देती है। क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि बहुत ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि गुरुदेव है हमारे पूजनीय और ग्रहों में सबसे ज्यादा मान्य ग्रह है। गुरुदेव देखेंगे हमारे तीसरे हाउस को, 3rd हाउस को, और पंचम हाउस को, और सप्तम को। तो तीसरे घर से वह हमारे भाई बहनों के सुख में बढ़ोतरी करेंगे। आप अपने भाई बहनों के साथ संबंधों में आपके सुधार आएगा, और हो सकता है आप उनके साथ मिलके कोई कार्य भी कर ले, या आप उनके साथ मिलके कोई अपना कुछ नया शुरू करें, जिससे कि आपको कुछ लाभ प्राप्त हो। आप इंटरनेट की लाइन में भी आ सकते हैं, जैसे कि कुछ भी नया शुरू करना, ऑनलाइन बिजनेस हो गया या ऑनलाइन काम करना हो गया, इसमें भी आपको विशेष सफलता मिल सकती है। यह गुरुदेव जो एकादश भाव में बैठे हैं राहु के साथ, यह आपकी ड्वेल इनकम दर्शा रहे हैं। हो सकता है आप कोई 2 कार्य शुरू कर दे एक साथ। मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं और उसके साथ कोई कार्य करने की सोच रहे हैं, तो यह सही समय है, आप कर सकते हैं। आपको शनिदेव भी हेल्प करेंगे और गुरुदेव भी हेल्प करेंगे, क्योंकि दोहरा गोचर पड़ रहा है आपके तीसरे घर पे, कम्युनिकेशन के घर पे, और इसी तरह से आप कम्युनिकेशन
से, फ़ोन के थ्रू आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ भी कार्य शुरू करने की एक बारी हिम्मत तो कीजिए, जो कि राहु आपको पुश भी करेंगे पीछे से वो हिम्मत देने के लिए। और आपके दिमाग में आने वाले हैं बहुत सारे आइडियाज़। अगर आप कह रहे हैं हमारे पास तो कोई आइडिया ही नहीं है, जब राहु और गुरु साथ में बैठ जाते हैं, कहते हैं ना चंडाल चौकड़ी हो गई है अब तो इसीलिए राहु देने वाले हैं आपको बहुत सारे आइडियाज़। अगर आपकी वह प्रवृत्ति भी नहीं है ना कार्य करने की, फिर भी आपको आने वाले हैं बहुत सारे वह कार्यों के आइडिया, और आप थोड़ा सा उन पे अगर विचार विमर्श करेंगे, थोड़ी सी किसी से हेल्प लेकर उनको अच्छे से प्लान करके काम को करने की शुरुआत करेंगे, तो वह रहने वाले हैं आपके सक्सेसफुल। आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है। मैं शेयर मार्केट की बात नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, परंतु शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है। आप थोड़ा बहुत पैसा शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, परंतु अपनी सेविंग या बचा हुआ धन शेयर मार्केट में आपको नहीं लगाना है। शेयर मार्केट से थोड़ा सा आप दूर रहिए। जुए सट्टे से या कहीं सट्टा लगाना हो तो भी आप थोड़ा सा दूर रहिए। लॉटरी भी इसमें शामिल नहीं होती है, तो इसीलिए इन सब कार्यों से आपको दूर ही रहना है। इसमें आपको अपने दोस्तों का भी विशेष योगदान मिल सकता है। यदि आपका कोई दोस्त है, यदि आपका कोई फ्रेंड मित्र अच्छा है, कोई आपका कोई सलाहकार है, आप उसके साथ मिलके भी कोई भी कार्य शुरू कर सकते हैं। गुरुदेव देख रहे हैं आपके पंचम भाव को, साथ में राहु देव भी देख रहे हैं। पढ़ाई से संबंधित आपका यह साल रहने वाला है बहुत ही अच्छा, परंतु राहु देव भी देख रहे हैं तो वह थोड़ा सा कर सकते हैं डामाडोल। यदि आपकी पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा है तो पैतृक संपत्ति मिलने की आपको संभावना है। यदि कोई पुश्तैनी मकान है या कोई भी रुका हुआ धन है या कोर्ट में कोई आपका केस चल रहा है, तो आपको उसमें फ़ायदा मिलने के पूरे चांसेस है। गुरुदेव आके आपके पैतृक संपत्ति के या आपके परिवार में कोई झगड़ा चल रहा है संपत्ति या धन को लेकर, तो उसे भी सुलझाएंगे। यदि आपकी बात आपको लगता है कोई आपको वैल्यू नहीं देता है परिवार के अंदर या किसी सभा के अंदर या किसी मीटिंग के अंदर, तो आपको वैल्यू देने का समय आज आ गया है। आपके गुरुदेव देखेंगे 7th हाउस को, 7वें घर को, जो कि है आपका विवाह से संबंधित। तो जिनके विवाह नहीं हुए हैं या विवाह होने वाले हैं वह इस साल अवश्य हो जाएंगे, या जिनके तय हो चुके हैं और रुके हुए हैं और होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो इस वर्ष अवश्य ही आपके विवाह हो जाएंगे, क्योंकि गुरुदेव देख रहे हैं आपके 7वें घर को। मैंने कहा ना, जब वह अपना गंगा जल छिड़कते हैं ना तो बहुत ही अच्छे से कार्य होते हैं, और जहाँ जहाँ छिड़कते हैं वह कार्य होने तो ज़रूर ही है, उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता। तो इसीलिए इस साल विवाह बहुत ही अच्छे से आपका संपन्न होने की संभावना है। यदि आपके हस्बैंड वाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है या आपकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है या किसी बात को लेके आप में खटपट चलती रहती है, तो यह वर्ष आपके है झगड़े सुलटाने का। आप बैठिए, बातचीत करिए और अपने झगड़ों को सुलटाइए, क्योंकि गुरुदेव करने वाले हैं आपकी मदद। परंतु एक चीज़ का ध्यान रखिए, राहु भी आपके देख रहे हैं 7th हाउस को, तो थोड़ा सा भ्रमित कर सकते हैं, तो आपको रहने पड़ेगा थोड़ा सा शांत। हम सामने वाले को नहीं कह सकते, परंतु आप खुद तो शांत हो ही सकते हैं ना। जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आपको रहना पड़ेगा थोड़ा सा शांत। इसीलिए शांत रहिए और अपनी बात उन्हें बताइए, जो भी आपके जीवन साथी है। आप अपने जीवन साथी के लिए किसी भी हद तक जाकर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, फिर लड़ाई क्यों करनी, क्योंकि आप हैं मिथुन लगन के। मिथुन लगन का व्यक्ति अपने जीवन साथी क्या, वो और भी लोगों के लिए मरने के लिए तैयार रहता है। वह तो अपनी बलि दे के दूसरों के लिए कार्य करने की क्षमता रखता है, तो इसीलिए वह तो आपके जीवन साथी है। यदि किसी का अफेयर चल रहा है या कोई अफेयर टूट गया है,
तो आपको नया जीवन साथी मिलने की संभावना है। आप निराश ना होएं, आप यह ना सोचें कि आपके जीवन में तो कुछ रहा ही नहीं। आपको कोई नया जीवन साथी मिलेगा और वह पहले से भी आपके अच्छा रहेगा। और यदि किसी का अफेयर चल रहा है तो हो सकता है वह इस साल शादी के बंधन में बंध जाए। तो गुरुदेव के लिए आपका गोचर रहने वाला है मिला जुला। क्योंकि मिला जुला मैंने इसलिए कहा क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत आएगी, थोड़े से काम बनेंगे और बहुत सारे आपके जो प्रश्न आपके दिमाग में इतने दिनों से चल रहे थे, आपको उनका उत्तर भी मिलेगा। गुरुदेव आपके लिए अच्छा गोचर लेकर आए हैं, आपको अच्छा परिणाम देंगे। राहु की वजह से थोड़ी सी दिक्कत उथल पुथल हो सकती है, परंतु एकादश भाव में मैंने कहा ना, अच्छा ही रिजल्ट देते हैं सभी ग्रह। तो मिथुन लगन वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर रहने वाला है बहुत ही अच्छा। मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। हम 12 लग्नों की वीडियो लेके आते रहेंगे।